हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म एएसआर क्लासेज पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो आरआरबी एनटीपीसी 2024 में जो जीके जीएस का जो सेगमेंट होता है, जो जीके जीएस के क्वेश्चन का जो बैटेज होता है, उसमें किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे इसका डिवाइडेशन हुआ है, वो सारी चीज़ हम आज देखेंगे दोस्तों। तो देखिए, ग्रेजुएशन लेवल और 10+2 लेवल आरआरबी एनटीपीसी दो हिसाब से लगती है। एक तो 10+2 लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है। उसमें जो जनरल नॉलेज आती है, जीके जीएस जो आती है, जनरल साइंस आती है, उसके 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 में से हमको 40 क्वेश्चन कैसे लेने हैं और किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, किसका कितना वेटेज होता है, वो सब हम चीज़ देखेंगे। और अगर आपने इस हिसाब से तैयारी करी है तो बस आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन बहुत इजीली हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, आगे हम अपनी बात को बढ़ाते हैं। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी की जो वैकेंसी है 2024 में जो निकली हुई है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल पे निकली हुई है, ठीक है, और एक 10+2 लेवल पे निकली हुई है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ग्रेजुएशन लेवल पे जो पोस्ट है वो 8,133 हैं और 10+2 लेवल पर जो पोस्ट है 3,345 पोस्ट है। 20 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपने भर दिया होगा इसका फॉर्म, आप अभी तक फिल कर चुके होंगे। तो देखिए दोस्तों, ये तो रही वैकेंसी की बात कि किसकी कितनी वैकेंसी निकली हुई है, और इसका जो मोड ऑफ एग्जाम है, किस तरीके से एग्जाम होती है, कैसे सिस्टम बैठता है, वो हम चीज़ देख लेते हैं। दो स्टेज में इसकी एग्जाम लगती है, एक तो सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सीबीटी 1 को आप प्री एग्जाम कह सकते हो, क्या कह सकते हो, प्री, ठीक है, और इसको आप मेन एग्जाम कह सकते हो। क्यों? क्योंकि देखिए, प्री एग्जाम इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि सीबीटी 1 के जो मार्क्स हैं वो मेरिट लिस्ट में काउंट नहीं होते हैं, वो केवल क्वालिफाई है। लेकिन जब सीबीटी 1 आप पास करके सीबीटी 2 देने जाते हैं तो जो मेन एग्जाम, इसको इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि इसके जो मार्क हैं इन्हीं के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होती है, ठीक है, इन्हीं के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है सीबीटी 2 के आधार पर। तो देखिए, सीबीटी 1 में किस प्रकार से क्वेश्चंस का सेगमेंट है, किस प्रकार से पेपर का सिस्टम है, वो हम देखेंगे। तो मैथमेटिक्स के सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं और जीके जीएस के 40 क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार से टोटल 100 क्वेश्चन बैठते हैं, ठीक है। कितने नंबर के? 100 नंबर के 100 क्वेश्चन बैठते हैं और आपको टाइम मिलता है 90 मिनट। जब आप प्री पास करके जब आप मेंस की एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बढ़ के कितने हो जाएंगे? 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हो जाएंगे और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन, टोटल हो जाएंगे आपके 120 क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। कितने? टोटल 120 क्वेश्चन, ओके। और टाइम कितना मिलेगा आपको? वही 90 मिनट मिलने वाला है और टोटल मार्क 120 का। तो आपकी जो मेरिट है वो 120 मार्क्स में से बनेगी। 120 में से आपके कितने आते हैं? 80 नंबर आते हैं या 90 नंबर आते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो देखिए, जीके जीएस के जो 50 क्वेश्चन हैं, इन 50 क्वेश्चन में से अगर आप अच्छी तैयारी करके जाते हो और मान के चलिए आपके 35 प्लस नंबर आते हैं, कितने? 35 प्लस। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि एनटीपीसी में 85 प्लस नंबर अगर आपके आते हैं, 85 प्लस नंबर, तो आपके सिलेक्शन की उम्मीद पूरी पूरी रहती है। अब 85 में से अगर आपके 35 प्लस नंबर अगर आप जीके जीएस में लेके आ जाते हैं, और आप लेके आ भी सकते हैं 35 प्लस नंबर, अगर आप, मैं जिस हिसाब से बताऊंगा जीके जीएस की जिस हिसाब से अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपके 35 प्लस नंबर आपके कोई नहीं रोक सकता है। तो आपको मैथ में से, मैथ और रीजनिंग के जो 70 क्वेश्चन बचे, 70 में से आपको ये मान के चलिए दोस्तों वहां पे 50 लाने ही पड़ेंगे। 50 से 55 अगर आप वहां पे ले आते हो तो आपकी 30 से 35 नंबर यहाँ पे हो जाते हैं। तो टोटल आपके 85 से 90 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो आपके सिलेक्शन की ये मानिए 99% श्योरिटी रहती है, आप 99% सिलेक्शन ले सकते हैं, ओके दोस्तों। देखिए, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं, अगर इस वीडियो में अभी हम बात करेंगे कि सीबीटी 1 में किस प्रकार से आपको जीके जीएस की तैयारी करनी है, ठीक है, किस सब्जेक्ट के कुछ न क्वेश्चन आते हैं, ओके दोस्तों। तो देखिए, जो सीबीटी 1 का जो जनरल अवेयरनेस का जो ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इंग्लिश में दे रखा है आपको और नीचे हिंदी में भी दे रखा है, ठीक है दोस्तों। देखिए, हिंदी में अगर आप इसको पढ़ोगे तो हिंदी में सामान्य जागरूकता, ये जो टॉपिक देख रहे हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं हैं, इतिहास है,
भारत और विश्व का भौतिक, ठीक है, आर्थिक एवं आर्थिक भूगोल है, राजनीति है भारत की, संविधान है। तो इस प्रकार से ये जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, इन सारे टॉपिक्स को मैंने डिवाइड किया है सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अगर मैं आपको समझाऊं तो वो इस प्रकार है। तो देखिए ये ऑफिशियल सिलेबस ही है सर, और ये रेलवे आरआरबी के द्वारा जो उनकी साइड है, आरआरबी के द्वारा साइड पर जारी किया गया है। इस सिलेबस को मैंने इस प्रकार से बांटा है। तो देखिए सबसे पहले आती है करंट जीके। तो करंट जीके में आपको देखिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व की वर्तमान घटनाएं हैं और खेल कूद से संबंधित क्वेश्चन जो आते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होते हैं उन सारी इंसिडेंट की आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है। खेल कूद जितने भी हैं, स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कोई भी लीग वगैरह होती हैं, या कोई भी अवार्ड वगैरह होते हैं, अवार्ड वगैरह जितने भी मिलते हैं साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, या फिल्म्स वगैरह को जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं, वो सारी की सारी चीज किस में आती है, अवार्ड में आती है, ठीक है। और ये सारा का सारा सेगमेंट आता है करंट जीके के अंदर। अगला दूसरे नंबर का सेगमेंट होता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको पता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट होती हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इन तीन सब्जेक्ट में डिवाइड किया है। और एक आती है टेक्नोलॉजी, है ना। टेक्नोलॉजी भी आपको, टेक्नोलॉजी से सेंस मतलब मेरा ये है कि आपके लिए बहुत खतरनाक लेवल के तो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं आरआरबी एनटीपीसी में, लेकिन हाँ वर्तमान लेवल पे जैसे इसरो हुआ हमारा, इसरो ने अगर कोई यान या कोई भी सिस्टम या कोई भी परियोजना लॉन्च की है तो उसकी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है। या परमाणु क्षेत्र में कोई भी कार्यक्रम किया है तो वो सारी की सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आती है। और फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, ये तीन सब्जेक्ट है। तो देखिए दोस्तों सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फिजिक्स और बायोलॉजी के होते हैं। किस किस के होते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी के होते हैं। केमिस्ट्री के कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम क्लियर करनी है, आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम क्लियर करनी है, तो मेरी एक सलाह को बिल्कुल गांठ मान लीजिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है। सिर्फ आपको उस सब्जेक्ट की थोड़ी बहुत नॉलेज लेनी है, जानकारी लेनी है, और उसके पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको लगाने हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको 10th लेवल की, कौन सी लेवल की, 10th क्लास की आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों की तीनों आपको पढ़ लेनी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। तो साइंस में आपको देखिए टॉपिक दे रखे हैं, सामान्य विज्ञान है, जीवन विज्ञान है या जीव विज्ञान है। देखिए स्पेशली मेंशन किया हो 10वीं की सीबीएसई तक, ठीक है। ये भारत के अंतरिक्ष और परमाणु कार्यक्रम सहित सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास। देखिए टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में भी बात करी गई है, तकनीकी विकास, ठीक है। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई। आगे बात आती है हिस्ट्री की। तो देखिए हिस्ट्री में इंडियन की हिस्ट्री आएगी। सबसे मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जो स्वतंत्रता संग्राम है, स्वतंत्रता संग्राम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अगला सेगमेंट देखिए भारत की कला और संस्कृति, भारत का साहित्य, भारत के जितने भी मोन्यूमेंट्स है, स्मारक और जो स्थान है उन सब के बारे में। तो ये टॉपिक है हिस्ट्री के। इस हिसाब से आप हिस्ट्री को डिवाइड कीजिए, इंडियन हिस्ट्री को। अगला देखिए ज्योग्राफी, भूगोल। भूगोल में भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है, ये ज्योग्राफी की बात हो गई। पॉलिटी, पॉलिटी में हम देखते हैं भारत की राजनीति, शासन, भारत में किस प्रकार से शासन होता है, संविधान और राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है। तो इंडियन पॉलिटी में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको लगा के जाने हैं। देखिए ज्योग्राफी हुई, पॉलिटी हुई या हिस्ट्री हुई, मैं फिर से कह रहा हूं आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, केवल थोड़ा सा आपको अंदाजा लेना है थ्योरी का, ठीक है, ताकि आपके समझ में आ जाए कि किस प्रकार से सब्जेक्ट को पढ़ना है। और थ्योरी के बाद में आपको फिर से पीवाईक्यू ही लगाने हैं। जैसे अगर आप मान के चलिए डायरेक्ट पीवाईक्यू लगाते हैं और आप मान के चलिए पॉलिटी के पीवाईक्यू लगाने बैठे, और पॉलिटी के पीवाईक्यू में आपको यही पता नहीं है कि मूल अधिकार क्या है, डीपीएसपी क्या है, दिशा निर्देशक, नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो क्या हैं, या प्रस्तावना क्या है, या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, प्रमुख समितियां कौन कौन सी हैं, या संविधान संशोधन क्या है, संविधान के अनुच्छेद क्या हैं, ये अगर आपको पता ही नहीं होगा तो आप जब पीवाईक्यू लगाने के लिए बैठोगे तो आप उनको रटोगे, और रटने में दिक्कत क्या होगी कि आप उनको भूल जाओगे। इस वजह से आपको थ्योरी का थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेना है, फिर उसके पीवाईक्यू लगाने हैं, ओके। इसी प्रकार से आपको कंप्यूटर पढ़नी है। कंप्यूटर में देखिए कंप्यूटर और कंप्यूटर के अनुप्रयोग की मूल बातें और साम संक्षेप
साम संक्षिप्त का मतलब ये है कि जो शॉर्ट फॉर्म आती है उनका फुल फॉर्म में नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैम की फुल फॉर्म क्या है, ऐसे जो शॉर्ट फॉर्म आती है इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। इसी प्रकार से इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी आपको पढ़ के जानी है। एनवायरमेंट में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दे, जो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं करंट में जो चलते हैं वो, और विश्व से संबंधित और इंडिया से संबंधित वो टॉपिक होने चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके। सबसे इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके ही रहने वाली है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहने वाली है, स्टैटिक जीके। तो देखिए स्टैटिक जीके में जैसे संयुक्त राष्ट्र यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ एक संगठन है, एवं अन्य महत्वपूर्ण विश्व संगठन, जितने भी वर्ल्ड के जितने भी इंपॉर्टेंट संगठन हैं वो सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, जैसे बाड़ा, नाडा, यूनेस्को, ठीक है। इस प्रकार के जितने भी महत्वपूर्ण संगठन है वो सारे के सारे संगठन याद होने चाहिए आपको, इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के, इंडिया के और विश्व के जितने भी संगठन हैं वो। भारत में परिवहन प्रणाली हो गई, भारत और विश्व की प्रसिद्ध हस्तियां हो गई, फ्लैगशिप सरकारी कार्यक्रम हो गए, इंडिया की जो योजनाएं चलती हैं गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं वो आपको पढ़नी है, भारत के वनस्पति और जीव, ठीक है, नेशनल पार्क हो गए, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, वो सारी आपको पढ़ने हैं, भारत के महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन, ठीक है, ये सारी की सारी टॉपिक है। बाकी के स्टैटिक जीके में जैसे इंपॉर्टेंट डेज हो गए, आपको कौन सा डेज है, कब कौन सा दिन मनाया जाता है, जैसे हिंदी दिवस कब है, शिक्षक दिवस कब है, इस प्रकार के यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं, भारत और विश्व के पर्यटन स्थल हैं, ठीक है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री शुरू से लेकर अंत तक उनको पूछ सकते हैं, भारत के राष्ट्रपति, इस प्रकार के जो टॉपिक हैं ये स्टैटिक जीके में आते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे प्रमुख बंदरगाह हो गए, जलमार्ग हो गए, हवाई अड्डे हो गए, या प्रमुख समाधि स्थल हो गई, या प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं हो गई, प्रमुख ऊर्जा संयंत्र हैं, जितने भी बांध हैं, नदी नाले झरने, हालांकि नदी नाले झरने ये सारे ज्योग्राफी में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तो वो स्टैटिक जीके के सेगमेंट में ही आता है दोस्तों। इस प्रकार से आपको आरआरबी एनटीपीसी में ये 9 सब्जेक्ट हैं, ये 9 सब्जेक्ट में आपने डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करके आपको एक एक सब्जेक्ट क्लियर करनी है। एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ते जाइए, जैसे मान के चलिए पहले आप हिस्ट्री को क्लियर करिए, फिर आप ज्योग्राफी को पकड़िए, फिर आप पॉलिटी को पकड़िए, फिर आप कंप्यूटर को पढ़ के उसके पीवाईक्यू लगाइए। इस प्रकार से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ के और उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजी की। मेन स्ट्रेटजी किस प्रकार से है, अगर हम आरआरबी एनटीपीसी 2022 में जो एग्जाम लगी हैं अगर उनकी बात करते हैं, तो देखिए सीबीटी वन एग्जाम आपकी लगी थी टोटल 133 शिफ्टों में, 133 शिफ्ट में एग्जाम लगी थी। हर शिफ्ट में अगर 40 क्वेश्चन माने जाएं तो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके के 5320। कितने कितने क्वेश्चन है, 5320 क्वेश्चन दोस्तों पूछे जा चुके हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हम इनको डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड कीजिए, तो देखिए स्टैटिक जीके के 1326 क्वेश्चन, लगभग 25% के आसपास, 20% के आसपास स्टैटिक जीके ही पूछी जाती है दोस्तों, 20% के आसपास स्टैटिक जीके पूछी जाती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किसका है, स्टैटिक जीके का है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं दोस्तों। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर स्टैटिक जीके की क्लास अपलोड करी जाती हैं टाइम टू टाइम, टॉपिक वाइज, जिसमें आपको विजुअल इफेक्ट भी दिए जाते हैं और टॉपिक को अच्छे से समझाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए स्टैटिक जीके के 1326 क्वेश्चन। इसी प्रकार से हम हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं 879 क्वेश्चन है, भूगोल के 846 क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार देखिए साइंस के 527। अब देखिए 5320 क्वेश्चन, लगभग 10% क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। 10% का मतलब आप समझ रहे हो, अगर दोस्तों 40 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 40 का अगर हम 10% निकालते तो 4 क्वेश्चन, तो साइंस के 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है। इसी वजह से मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि साइंस आपको बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़नी है आरआरबी एनटीपीसी के लिए। हाँ, ग्रुप डी में साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा रहता है आरआरबी ग्रुप डी में, लेकिन एनटीपीसी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उसमें भी फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और टेक्नोलॉजी, इन सारे क्वेश्चन। तो देखिए 4 सेगमेंट हुए साइंस के, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप एक 2 क्वेश्चन मान के चलिए, एक या 2 क्वेश्चन फिजिक्स का, एक क्वेश्चन बायो का, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री का, एक क्वेश्चन टेक्नोलॉजी का पूछ लिया, ठीक है, या इसरो से संबंधित पूछ लिया, वो भी साइंस में आएगा। देखिए करंट अफेयर्स के 528 क्वेश्चन है, ठीक है,
पॉलिटी के 457 क्वेश्चन, कंप्यूटर के 387 और इकोनॉमी के 370। इस प्रकार से शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये ऑफिशियल डाटा है दोस्तों। इस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 की जो एग्जाम लगी थी उसमें ये क्वेश्चनों को डिवाइड किया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको इससे आइडिया तो लग गया होगा कि कौन सी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एक तो स्टैटिक जीके, एक हिस्ट्री और एक भूगोल। इन सब का वेटेज सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, और साइंस और करंट अफेयर्स, ठीक है, इन दोनों का वेटेज लगभग सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं दोस्तों रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 में किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस हिसाब से बनता है। तो देखिए, करंट अफेयर्स के दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछे जाएंगे। ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं सीबीटी 1 में। मैं बात कर रहा हूं सीबीटी 1 की। दोस्तों सीबीटी 1 में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 6 से 7 क्वेश्चन या 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन। ओके, हिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चन ये आप डेफिनेट मान के चलिए। ज्योग्राफी के 6 से 7 क्वेश्चन ये आएंगे ही आएंगे। पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉलिटी के कितने? 4 से 5 क्वेश्चन। कंप्यूटर के 2 या 3 क्वेश्चन ही आते हैं दोस्तों। इकोनॉमी के 2 से 3 क्वेश्चन हैं। अब देखिए, मेन बात होती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके के आते हैं 9 से 10 क्वेश्चन दोस्तों। कितने? 9 से 10 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट रहने वाला है वो स्टैटिक जीके का रहने वाला है। अब आप बोलोगे सर 9 से 10 क्वेश्चन आप किस हिसाब से बता रहे हो? अभी तो आप बोले थे कि 6 से 7 क्वेश्चन। स्टैटिक जीके में देखिए कई टॉपिक ज्योग्राफी के भी आ जाते हैं, कई टॉपिक आप पॉलिटी के या कई टॉपिक हिस्ट्री के मान के चलिए। जैसे प्रमुख स्मारक हैं, प्रमुख स्मारक आ गए या कब्र वगैरह आ गई, जैसे हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है। तो सारे के सारे अगर आपने मकबरे याद करे हैं तो वो एक हिसाब से स्टैटिक का भी टॉपिक हो गया और हिस्ट्री का भी टॉपिक हो गया। अगर आप इन सारी सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ते हो और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हो, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो भी स्टैटिक जीके में ही काउंट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्टैटिक जीके के 9 से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके दोस्तों, ठीक है, ये रहा आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन वाइज वेटेज। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है। अब देखिए दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर अभी आप प्रेजेंट में तैयारी कर रहे हो तो वो केवल सीबीटी 1 की नहीं, आप सीबीटी 2 के हिसाब से भी तैयारी कर रहे हो। तो सीबीटी 2 का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो ये दिया गया है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 इन दोनों का सिलेबस सेम है। जीके का सिलेबस सेम रहने वाला है, सेम टू सेम है। कोई ये मानिए 1% चेंज है दोनों में, 1% ही अंतर है, बाकी का सेम टू सेम रहने वाला है। सेम टॉपिक है, सेम ही तैयारी करनी है, सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बस क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन है, सीबीटी 2 में कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, सीबीटी 2 में कितने? 50 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये हिंदी में यहाँ पे दिया गया है, किस हिसाब से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये आप पढ़ सकते हो। और मैंने आपको अभी समझा भी दिया था अलग अलग सब्जेक्ट में डिवाइड करके। तो देखिए सीबीटी 2 में किस हिसाब से वेटेज रहने वाला है ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो सीबीटी 2 का जो वेटेज है, देखिए दोस्तों, सीबीटी 2 करंट अफेयर्स, देखिए जहां पर सीबीटी 1 में 3 से 4 क्वेश्चन या 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो बढ़ के सीबीटी 2 में 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। करंट अफेयर्स का वेटेज सीबीटी 2 में सबसे ज्यादा रहने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वही 6-7 क्वेश्चन है, 5 से 6 क्वेश्चन। देखिए प्लस माइनस एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, एक क्वेश्चन या तो बढ़ जाएगा या एक क्वेश्चन कम हो जाएगा। जैसे साइंस के मान के चलिए 5 क्वेश्चन कर दिए तो हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन कर देगा वो, या फिर करंट अफेयर्स के 7 क्वेश्चन पूछ लिए तो मान के चलिए पॉलिटी के 7 क्वेश्चन पूछ लेगा। इस प्रकार से एक एक क्वेश्चन वेरी होता रहता है। ठीक है, तो जहां से हिस्ट्री 6 से 7 क्वेश्चन है सीबीटी 1 में, हिस्ट्री वहां पर सीबीटी 2 में 6 से 7 क्वेश्चन। ज्योग्राफी में भी सेम वेटेज रहता है, पॉलिटी में 1-2 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं सीबीटी 2 में। ठीक है, कंप्यूटर के वही 2 से 3 क्वेश्चन ही रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। इकोनॉमी के वही 2 से 3 क्वेश्चन है। स्टैटिक जीके के देखिए 9 से 10 क्वेश्चन या 10 से 11। तो आप ये मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन तो स्टैटिक जीके के आने ही आने वाले हैं। ठीक है, सीबीटी 1 सीबीटी 2, तो जो 10 क्वेश्चन सीबीटी 1 से सीबीटी 2 में जो 10 क्वेश्चन बढ़े हैं, वो 10 क्वेश्चन का वेटेज कहां पर बढ़ रहा है? वो 10 क्वेश्चन का वेटेज कहां पर बढ़ रहा है? वो यहीं पे बढ़ रहा है। करंट जीके में क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 5 से 6 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके में बढ़ जाते हैं, पॉलिटी में बढ़ रहे हैं 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, और ये भी उम्मीद है कि आप इसी हिसाब से अपनी तैयारी करोगे। इसी हिसाब से आप अपनी अगर तैयारी करते हो
तो आपका सिलेक्शन ये मान के चलिए बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपके लिए इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन दी जाएगी टाइम टू टाइम पर। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।